सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पाठ 8 राजा की मैना का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी एवं खुशहाल थी। चारों ओर अमन तथा शांति व्याप्त थी। राज्य के सभी कर्मचारी ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। राजा अगर अपार शक्तिशाली था, उसके पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। अपनी शांति प्रियता की नीति के कारण राजा इन हथियारों का प्रयोग कम से कम करना चाहता था। उसकी हिम्मत तथा बुद्धिमानी की प्रशंसा करते लोग थकते नहीं थे। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। तो यहाँ बताया गया है कि एक नगर में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा बहुत सुखी और खुशहाल थी, मतलब सब बहुत आराम से थे, खुश थे। चारों ओर अमन और शांति व्याप्त थी। अमन मतलब कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं, सब शांति से रहते थे। व्याप्त मतलब रहते थी, फैली हुई थी। राज्य के कर्मचारी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ। जो राज्य के जो कर्मचारी थे, वर्कर्स थे जो राजा के, वो बहुत ही ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ, जो कि अपने कर्तव्य को जानते थे, अपनी ड्यूटीज़ को जानते थे, ड्यूटीफुल। राजा अपार बहुत ही शक्तिशाली था। अपार मतलब बहुत शक्तिशाली था। अस्त्र शस्त्रों का भंडार बहुत था। शांति प्रियता की नीति के कारण राजा इन हथियारों का प्रयोग कम से कम करना चाहता था। इसलिए वो ज़्यादा इन सब हथियारों का प्रयोग करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो शांति पसंद करता था। तो उसकी प्रशंसा करते लोग थकते नहीं थे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। आगे पढ़ते हैं। राजा के पास एक मैना थी। मैना का नाम प्रिया था। राजा ने उसका नाम इसलिए प्रिया रखा था क्योंकि वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। तो राजा के पास एक मैना मतलब पक्षी, ये मैना पक्षी थी राजा के पास। तो मैना का नाम राजा ने प्रिया रखा था, इसका नाम प्रिया था। राजा ने उसका नाम प्रिया रखा और वह राजा को बहुत अधिक प्रिय थी, मतलब वो बहुत ही राजा को प्रिय थी। राजा उसको बहुत ही प्यार करता था। राजा जब तक प्रिया में उसे एक बार देख न ले, उसे चैन नहीं पड़ता था। तो राजा जब तक प्रिया को एक बार देख न ले, राजा को चैन नहीं पड़ता था, आराम नहीं आता था, मन प्रसन्न नहीं होता था। मैना भी राजा के बिना खाना नहीं खाती थी। मानव तथा पक्षी के प्रेम की यह एक अनूठी मिसाल थी। तो ये प्रिया भी जो थी, वो राजा को बिना देखे खाना नहीं खाती थी। तो ये दोनों के प्रेम की एक अनूठी मिसाल थी, एक अनूठा उदाहरण था, एक अलग उदाहरण ये पेश कर रहे थे राजा और उसकी मैना। जिस प्रकार कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, इसी प्रकार उन दोनों का प्रेम भी स्थायित्व नहीं पा सका। जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, माने रहती नहीं है, इसी प्रकार उन दोनों का प्रेम भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। राजा और उसकी मैना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग आज हमने पढ़ा। अगले दिन हम इसका दूसरा भाग आप लोगों को वीडियो में भेजेंगे और आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए। जो पढ़ाया गया उसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी को।